एक आदमी जो बिल्डिंग साफ करता है और वो उसी बिल्डिंग का अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी है कह दो। टोक्यो में 56 साल उम्र है, नाम है कोइची मोत्सुबारा। और काम कर क्या करते हैं, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सफाई का, हफ्ते में 3 दिन, हर दिन 4 घंटे, कॉरिडोर साफ करना, कॉमन एरिया का झाड़ू पोछा लगाना, छोटा मोटा मेंटेनेंस। और इस काम के मिलते हैं लगभग 1 लाख येन, यानी लगभग 60,000। और टोक्यो की एवरेज सैलरी है 3.5 लाख येन महीना, यानी 2,10,000। तो ये आदमी टोक्यो की एवरेज जो कमाई है उसका 1/3 भी नहीं कमाता है। लेकिन अक्टूबर 2025 में जब इसकी असली कहानी बाहर आई तो होश उड़ गए, क्योंकि मोत्सुबारा के पास टोक्यो और उसके आसपास 7 रेंटल अपार्टमेंट है, साथ में स्टॉक्स, फंड का पोर्टफोलियो। और इन सब की सालाना कमाई 3 करोड़ येन है, करीब 1.8 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को पता नहीं चला कि जो इंसान उसका कॉरिडोर साफ कर रहा है वही उस बिल्डिंग का सबसे अमीर आदमी है। तो सवाल है कैसे किया? तो आप सब भी कर सकते हो। और देसी भाषा में अगर आप इसको समझो तो एक आदमी ऐसा जिसको देखकर लोगों की हैसियत नहीं पता थी कि ये इतना अमीर है और वो इतना डाउन टू अर्थ, वो झाड़ू झपारा का काम कर रहा था। लेकिन जब कहानी बाहर आई तो विस्फोट। तो प्लीज लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि हर इंसान उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है। और ये तो सच्ची कहानी है, उस कैसे पहुंचा, कैसे जीरो से हीरो बना, सब बताऊंगा और आप भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, जवाब बचपन से शुरू होता है। मोत्सुबारा एक सिंगल पेरेंट घर में बड़े हुए, पैसे की तंगी बचपन से देखी जो सब देखते हैं। वहीं से उसने एक चीज़ सीखी कि किसी भी बड़ी चीज़ के लिए लंबे समय तक पैसा जोड़ना पड़ता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। स्कूल खत्म करने के बाद उसने फैक्ट्री में काम किया। सैलरी थी 1,80,000 येन, यानी महीने का 1,10,000 रुपये। कोई शानदार सैलरी नहीं थी, ये जापान के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन उसने खर्चों पर इतनी सख्ती रखी कि कुछ ही साल में उसने, अब मैं इंडियन रुपीज़ में तोड़ के बताता हूँ क्योंकि जापान में बताऊँगा आप समझ नहीं पाओगे, करीब 18 लाख बचा लिए। फिर उसने वो काम किया जो ज़िंदगी में फ़र्क आया। उसने ये पैसा तब लगाया जब जापान का प्रॉपर्टी मार्केट सबसे नीचे था। उसने अपना पहला स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा, लोन जल्दी चुकाया, प्रॉपर्टी को ऐसे मैनेज किया कि वो कभी खाली ही ना रहे, क्योंकि खाली प्रॉपर्टी सिर्फ खर्चा होती है, कमाई नहीं। और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 और आज 7 अपार्टमेंट है। अब उसकी लाइफस्टाइल सुनो। 1.8 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाला ये आदमी एक छोटे से सस्ते किराए के फ्लैट में रहता है, खुद खाना बनाता है। पिछले 10 साल से उसने एक भी नए कपड़े नहीं खरीदे, कार नहीं है, साइकिल से चलता है, लेटेस्ट स्मार्टफोन नहीं है, बेसिक फ़ोन है। और सफाई का काम इसलिए नहीं करता कि पैसे की ज़रूरत है, उसका कहना है रोज़ सुबह उठकर सब कुछ साफ सुथरा करके चीज़ों को ठीक जगह पर रखने से उसे अच्छा लगता है। ये उसकी सेहत और रूटीन के लिए है। और जापान की लोकल मीडिया इसे क्या कहती है पता है? इनविजिबल मिलियनियर, वो अमीर आदमी जो कभी दिखता ही नहीं। और भाई, यही वो फिलॉसफी छुपी है जो जापान सालों से सिखा रहा है कि असली दौलत इसमें नहीं कि आप कितना कमाते हैं, असली दौलत इसमें है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कितनी समझदारी से बढ़ाते हैं। सिर्फ सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, सबसे अमीर वो है जिसे कम से कम चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज वही 8 जापानी आदत बताऊंगा जो मोत्सुबारा जैसे लोगों को चुपचाप अमीर बनाती है। और सबसे अच्छी बात, इनमें से एक भी आदत के लिए आपको सैलरी ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं। आदत नंबर 1, काके ईबो, हर रुपए का हिसाब। साल 1904 जापान की पहली महिला पत्रकार हानी मोत्को ने एक चीज़ नोटिस की। ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि उन्होंने अपना पैसा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। पैसा उंगलियों के बीच से पानी की तरह निकल जाता है और महीने के आखिर में खुद नहीं समझ में आता कि गया कहाँ। तो उन्होंने एक सिंपल टूल दिया, एक छोटी सी नोटबुक। हर दिन हाथ से जो भी रुपया है कागज पे लिखो, जो अंदर आया जो बाहर गया। अब ध्यान दीजिएगा, हाथ से लिखना है, ये है असली गेम। जब आप किसी चीज़ की कीमत खुद अपने हाथ से लिखते हो तो एक ईमानदार सेकंड के लिए आप सोचते हो इसकी सच में ज़रूरत थी क्या। आज के यूपीआई ज़माने में ये और भी ज़रूरी हो गया। क्यों? एक स्वाइप, एक स्कैन, पैसा गया। स्विगी का एक ऑर्डर, एक सब्सक्रिप्शन, मतलब एक इम्पल्सिव अमेजोन का ऑर्डर, एक रात का महंगा डिनर, अलग अलग देखो तो छोटे लगते हैं, सब मिला के देखो पूरी सेविंग खा जाते हैं। और आज रात जो आप एक काम करना, एक छोटी नोटबुक लेना, कोई ऐप नहीं, कोई एक्सेल सीट नहीं, हाथ से लिखना अपने 30 दिन का खर्चा। हफ्ते में एक बार बैठो, उसे लिखो। 30 दिन बाद आपको हैरानी होगी। और मैं आपको बताऊं, मेरे पापा ये करते थे तब मुझे समझ नहीं आता था, बट अब समझ में आता है। आदत नंबर 2, मोताई नाई, बर्बादी मत करो। मोताई नाई का मतलब है जो चीज़ आपके पास है उसका इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो। जापान में ये शब्द तब बोला जाता था जब कोई अच्छी चीज़ बेवजह बर्बाद हो रही है। माँ बच्चों से कहती थी, दादी पोतों से कहती थी, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहती है। कटोरी में बचा हुआ चावल का दाना, कागज़ का वो हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर एक बहुत
ठीक ठाक चलती हुई चीज़ है जिसे सिर्फ इसलिए फेंक दिया कि मार्केट में नया वर्जन आ गया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में जो स्कूल कॉपी होती थी ना, मम्मी क्या करती थी, जो हम लोग का पेज बचता था उसका छांट के कॉपी बनता था और बना देता है। इसलिए नहीं कि गरीब थे, इसलिए कि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर में हुई है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पापा को जापानी चीज़ पता थी कि नहीं पता थी, नहीं पता थी, बट एक अपना कल्चर है या आपकी एक सोच है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नया वर्जन आ गया फेंक दिया, कॉपी बचा, अरे नहीं यूज़ करेंगे। अब ज़रा अपने घर के बारे में सोचो, थाली में रोज़ कितना खाना बचता है, फ्रीज में कितनी सब्जी खराब होकर जाती है, अलमारी में कितने कपड़े जो एक दो बार पहनकर छोड़ दिए गए। ये सिर्फ क्या है, पैसे की खुली बर्बादी है। आज मैं जब खाना खाता हूँ थाली में एक दाना नहीं छोड़ता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप करो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। तो एक अच्छी चीज़ जो 100 बार इस्तेमाल हो, उन 10 सस्ती चीज़ों से कहीं बेहतर है जो एक बार यूज़ होकर पड़ी रहती है। इस हफ्ते करने वाला आपका काम है, घर के कोने में पड़ी चीज़ें निकालो। देखो कितनी भी काम की है, एक रूल बनाओ। इस साल कोई नया कपड़ा नहीं, कोई नई एक्सेसरीज नहीं, कोई जूते नहीं। मेरी वाइफ ने पूरे 1 साल तक कोई नए कपड़े नहीं खरीदेगा। सुन के आश्चर्य करोगे, बट दिस इज द राइट। आदत नंबर 3, काइजेन। हर दिन 1% बेहतर काइजेन का मतलब है रोज थोड़ा सुधार। अब हम इंडियन क्या करते हैं, हमें ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। सोमवार से सब कुछ बदल दूंगा, सोमवार आता है सब कुछ एक साथ शुरू करते हैं, बुधवार तक बर्न आउट, फ्राइडे तक पुरानी आदतों पर आ जाते हैं। जापान का तरीका बिल्कुल उल्टा है। आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो, साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके हो। 37% नहीं भाई, 37 गुना। क्यों? क्योंकि 1% कंपाउंड होता है। पैसे पर लगाओगे तो ये कितना आसान है, पहले हफ्ते 10 रुपये बचाओ, फिर 10 रुपये 100 रुपये नहीं, दूसरे हफ्ते 15, तीसरे हफ्ते 20, तो हर हफ्ते 5 रुपये बढ़ाते जाओ। शुरुआत इतनी छोटी है कि फेल होना इम्पॉसिबल है। अब एक कैलकुलेशन ले लो, मान लो आप हर रोज़ 20 रुपये की चाय या चिप्स बचाते हो, महीने के 600 हो गए, उसी 600 रुपये का हर महीना इन्वेस्ट करते हो, 12% का रिटर्न ले लो, 20 साल में पैसा 6 लाख बन जाएगा। रोते रहते हो ना पैसा के लिए, 6 लाख बन जाएगा। रोज के 20 रुपये 6 लाख बनेंगे। लेकिन याद रखना, शुरुआत 20 रुपये से होगी। कर सकते हो तो करके देख लो। आदत नंबर 4, नेमावासी। फैसला लेने से पहले जड़ तैयार करो। नेमावासी का मतलब है पेड़ लगाने से पहले उसकी जड़ के आसपास की मिट्टी तैयार करना। और फाइनेंस में इसका मतलब कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी तैयारी, पूरी रिसर्च। हम इंडियन क्या करते हैं, फाइनेंस के ही फैसले ऐसे हैं, ऐसे लेते हैं। शोरूम में खड़े खड़े उसी दिन कार लोन साइन कर देना, एजेंट की मीठी बातों में आके यूलिप ले लेना, राइट। अब यूलिप सबसे बड़ा फांसी का फंदा है। किसी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में देखकर स्टॉक टिप पर पैसा लगा देना। तो नेमावासी कहता है कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले चुपचाप रिसर्च करो, 2-3 जगह कंपेयर करो, जो लोग ये कर चुके हैं उनसे पूछो, कैलकुलेटर खोल कर खुद नंबर निकालो, जल्दबाजी मत करो। मात्सुबोरा ने भी अपना पहला अपार्टमेंट खरीदने से पहले सालों की रिसर्च की थी, इसलिए जब मार्केट नीचे था वो तैयार था। सही समय पर फैसला तभी लिया जा सकता है जब होमवर्क पहले से हो। आदत नंबर 5, यूतोरी। बजट में सांस लेने की जगह। अब यूतोरी का मतलब है खुलापन। सांस लेने की जगह ये एक एहसास है जिसमें आपका दम ना घुटे। पैसे में इसका मतलब है अपनी पूरी सैलरी खर्च मत करो, बीच में मार्जिन छोड़ो। ज़्यादातर लोग हैंड टू माउथ जीते हैं। सैलरी 50,000, लाइफस्टाइल भी 50,000, EMI, रेंट, सब्सक्रिप्शन सब फिट कर दिया। फिर एक मेडिकल बिल आया, ना कोई इमरजेंसी, तुरंत लोन लेना पड़ता है, किसी उससे उधार मांगना पड़ता है। सिर्फ एक बुरा महीना और पूरा सिस्टम बर्बाद। तो यूतोरी कहता है अपनी सैलरी का 80% इस्तेमाल करो, 20% छोड़ दो, चाहे वो इमरजेंसी फंड हो, मतलब जो भी करना हो, बट 20% रखो। और ये काई ईबो से अलग है, याद रखना। काई ईबो एक ट्रैकिंग है, क्या हो चुका है वो देखना है। यूतोरी एक स्ट्रक्चरल मार्जिन है, पहले से सेट किया हुआ ताकि कोई बुरा ना हो सके। जो इंसान इतनी कम जरूरतों में जी सकता है उसे कोई मुश्किल डरा ही नहीं सकती। वही सबसे आज़ाद इंसान है और यही सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है ना। अगर हम लग्जरी में जीने का सोचें तो क्या, फिर हमें तो एक भी मुश्किल से दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर हम शुरू दिन से लिमिट में जिएंगे तो कोई दिक्कत हो जाए। जैसे मैं आज, हम लोग जो जिंदगी जी कर आए हैं, आज हमारे बच्चे, फर्क है ना। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को शुरू दिन से उस जो जिंदगी हम जी कर आए हैं वो उन्हें अगर बताकर परवरिश देंगे तो क्या वो कभी डरेंगे, कभी घबराएंगे? नहीं। लेकिन हम लोग तो राजा बाबू, हम तो कहते हैं हम अपने बच्चों को ऐशो आराम की जिंदगी देंगे, फिर वो ऐसी नरक की जिंदगी अपनी भी करते हैं और आपकी भी करते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। तो भैया ये हमें सोचना है, जापान वाले यही करते आए हैं। आदत नंबर 6, गमना। तकलीफ को सब्र से झेलना। गमन का मतलब है थोड़ी असुविधा को धैर्य के साथ बर्दाश्त करो। आजकल हर जगह नो कॉस्ट EMI लिखा है, कार्ड में डालो, क्लिक करो, कल सामान घर पर। सिस्टम ऐसा बना है
कि आप सोच भी नहीं पाओगे और आप उसके अंदर फंसे हुए हो। गमन इसका उल्टा है। रूल सिंपल है, कोई भी नॉन एसेंशियल चीज खरीदने से पहले 30 दिन रुको, कार्ट में डाल दो, विश लिस्ट में रख दो, लेकिन खरीदो मत। अगले मंथ के आखिर में जाकर उसे दोबारा देखो। और मजेदार चीज पता क्या है, जिन 90% चीज़ों के बारे में उस वक्त लगता था ये तो लेनी ही पड़ेगी, 30 दिन बाद या तो आप भूल चुके हो या उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आज करके बताना, कमेंट में बताओ किसी ने ऐसा किया है क्या। जो 10% बचेगी वो सच में ज़रूरी होगी, उन्हें खुशी से खरीद लो। ये 30 दिन की देरी आपको हज़ारों बचा के देगी, बिना किसी बजट के, बिना किसी तकलीफ के। आदत नंबर 7, दान सारी। जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे बाहर करो। दान सारी का मतलब है जो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है बाहर जाने दो। हर घर में ऐसा सामान होता है जो हमने यूज़ ही नहीं किया है, कुछ ना कुछ, कैसा ना कैसा। तो हमें वो चीज़ को देखना होगा। 3 OTT सब्सक्रिप्शन ऑटो पायलट पे चल रहा है, पुराने गैजेट पड़े हुए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे OLX पे बेच दें, क्विकर पे लगा दें, ज़रूरतमंद को दे दें। जो सब्सक्रिप्शन नहीं चल रहे हैं उसको कैंसिल कर दें। आप आज का आज अपने घर पे नज़र डालोगे ना, मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत सारे सामान ऐसे मिलेंगे जिसको आपने छुआ नहीं होगा। आदत नंबर 8, सोगनाई। जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो। अब सोगनाई का मतलब क्या है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। हम आधी एनर्जी दूसरों से तुलना करने में जला देते हैं। आपके पास कितना पैसा है, उसके लिए कौन सी गाड़ी है, उसके पापा ने उसके लिए क्या कर दिया, उसका पैकेज क्या है। ये तुलना सिर्फ मन खराब नहीं करता है, ये जेब पर असर डालता है, क्योंकि तुलना से टेंशन बढ़ती है और टेंशन में हम पैसा खर्च कर देते हैं। आप खुद को ट्रीट कर लेते हैं। मतलब अजीब कहानी है। तो रिसर्च में देखा गया है कि अगर आपके पड़ोसी की लॉटरी लग जाए तो आपके दिवालियापन होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उसकी बढ़ी हुई लाइफस्टाइल को मैच करने के चक्कर में एक के बाद एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। तो सोगनाई कहता है दूसरों की इनहेरिटेंस, दूसरों की डिग्री, दूसरों की नौकरी, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं। मैं तो कहता हूँ दूसरों की गर्लफ्रेंड देख के इंसान जल जाता है। अरे बाबा उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत सुंदर है, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों सुंदर नहीं है। जो आपके कंट्रोल में उस पर फोकस करो। आज का खर्चा, आज की सेविंग, आज की आदत, बस। क्योंकि जब तक आप तुलना में फंसे रहोगे तब तक ऊपर की 7 में एक भी आदत आप फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन सिर्फ बचाना काफ़ी नहीं है। अब भाई ये 8 आदतें आपको पैसा बचाना सिखा देंगे, लेकिन सिर्फ बचाया हुआ पैसा बैंक में पड़ा सड़ेगा, महंगाई खा जाएगी। असली नंबर है, असली गेम है इन्वेस्ट करना। तो ठीक वैसे ही जैसे मोत्सुबोरा ने किया। सिंपल फॉर्मूला है, रूल ऑफ 72। 72 को अपने सालाना रिटर्न से भाग दो, आपको पता चल जाएगा आपका कितना पैसा कितने साल में डबल होगा। 12% रिटर्न मिल रहा है, 72 को भाग दो 12 साल से, 6 साल में डबल होगा। 8% मिल रहा है, 72 को भाग दो 8 से, 9 साल में डबल होगा। बस इतना ही, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए। और इसका असर देखो, मानो 18 साल की उम्र में कोई 3,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, उसे लंबे समय तक 10% के आसपास रिटर्न मिलता है, एवरेज पकड़ लो। 60 साल की उम्र में वो अमाउंट लाखों में नहीं करोड़ों में होगा। लेकिन वही इंसान अगर 28 साल की उम्र में करे, सब कुछ वही, बस 10 साल की देरी, तो फाइनल अमाउंट 1/3 रह जाता है। 10 साल की देरी, 1/3 का नुकसान। मात्सुबोरो ने भी वही किया, एक छोटी से अपार्टमेंट से शुरू किया, एक दिन में नहीं, सब कुछ धीरे धीरे खरीदा, सालों में। उसने टाइम को फेवर किया। इसलिए भाई जितनी जल्दी हो सके छोटी अमाउंट से शुरू करो। आप कितना इन्वेस्ट करते हो ये ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने सालों तक इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि टाइमिंग ही कंपाउंडिंग देती है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और बताओ कि कौन से रूल फॉलो कर रहे हो या आज से ही फॉलो करने वाले हो। थैंक यू।